आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 7 का पाठ 2 हमारा भोजन का भाग 3 करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं पाठ की तरफ। आज इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि खाद्य सामग्री कब और हमें कहाँ से खरीदनी चाहिए। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने समझा था कि आहार योजना कैसे बनाई जाती है, क्यों बनानी चाहिए और आहार आयोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जब आप आहार आयोजन कर चुके हैं तो आपको उस आहार योजना के अनुसार कुछ फूड आइटम्स बनाने होंगे, कुछ डिशेस बनानी होंगी। आपने ये डिसाइड कर लिया होगा कि मंडे से लेकर संडे एक हफ्ते के अगर हम आहार योजना कर रहे हैं तो सोमवार से रविवार तक आप कौन कौन सा खाना बनाएंगे। दिन में 3 डिशेस दिन में 3 बार आप खाना खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट लेंगे, लंच लेंगे, डिनर लेंगे। तो उसमें आप क्या क्या चीजें बनाने वाले हैं। तो आहार आयोजना के अनुसार हमें अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंगली खाद्य सामग्री भी खरीदनी पड़ेगी, तभी हमारी आहार योजना सफल रहेगी। क्योंकि अगर आपने आहार योजना बना ली है लिखित में, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आपके पास खाद्य सामग्री अगर घर में उपलब्ध नहीं होगी, तो जब आप उस आहार योजना के अनुसार चलना चाहेंगे तो आप चल नहीं पाएंगे। फिर आपको अगेन सोचना पड़ेगा कि अब मैं क्या बनाऊं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आहार आयोजना बनाने के पश्चात भोजन पकाने के लिए खाद्य सामग्री हम कब और कहां से खरीदें। जो परिवार की आय का मुख्य भाग होता है वो भोजन पर ही व्यय होता है। व्यर्थ मैं कहूंगी, गलत शब्द का इस्तेमाल किया मैंने, व्यय होता है। अतः खाद्य सामग्री खरीदते समय सावधानी रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। खाद्य सामग्री खरीदते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें से सबसे पहली बात है जिसका हमें ध्यान रखना है वो है बाजार का चुनाव। जब भी हम अपने लिए कोई बाजार का चुनाव करें तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि जो भी बाजार का चुनाव आप अपने लिए कर रहे हैं, जहां से आप खाद्य सामग्री खरीद के लाने वाले हैं, वहां आवश्यकता के सारे खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों। दूसरा, आपको चुनाव करने की गुंजाइश मिले। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी कोई डिश बनानी है, उसके लिए आपको बिस्किट्स चाहिए। अब जब आप मार्केट में जाएं तो आपके पॉकेट के अकॉर्डिंगली, आपके टेस्ट के, आपके पसंद के अकॉर्डिंगली वहाँ काफ़ी सारी ब्रांड्स के बिस्किट उपलब्ध होने चाहिए। ये नहीं कि आपको सिर्फ एक या दो ही बिस्किट मिल रहे हैं और आपको मन मार के फिर क्योंकि आपको कोई डिश बनानी है बिस्किट चाहिए और आप वो ही ले आए। इसलिए बाजार का चुनाव ऐसा करना है जहां पर जो भी खाद्य सामग्री आप खरीदना चाहते हैं उसके बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हो और उन ऑप्शंस में से आप अपनी पसंद के और अपने पॉकेट के अकॉर्डिंगली खाद्य सामग्री का चुनाव कर सकें। नेक्स्ट, उपलब्ध वस्तुएं जो उस बाजार में हो वो साफ हो और आपके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो। नेक्स्ट है, उपभोक्ता को क्रय करने की स्वतंत्रता हो और उस पर किसी भी तरह का दबाव ना डाला जाए। मतलब जो भी चीजें आपको खरीदते हैं आप अपनी स्वतंत्रता के, अपने मन के अकॉर्डिंगली खरीद सकें। दुकानदार आपको ये ना बोले कि भाई ये चीज मत लीजिए, क्योंकि आपने कोई चीज मांगी, फॉर एग्जांपल आपने कोई पर्टिकुलर टाइप का बिस्किट मांगा कि भाई मुझे हाइड एंड सीक का बिस्किट चाहिए। तो दुकानदार ये ना कहे कि नहीं नहीं मैडम, हाइड एंड सीक का बिस्किट तो बेकार है, आप ये वाला बिस्किट ट्राई करके देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ। और जो भोक्ता है वो यही लेके जाते हैं, मेरे कस्टमर बड़े खुश रहते हैं इस बिस्किट को खा के। आप चाहते ना चाहते मन मार के उसकी जबरदस्ती की वजह से वो बिस्किट खरीद के ले आएंगे और मे बी आपको घर लाके आप वो उसको यूज करें, आपको अच्छा ना लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर चीज आप मांग रहे हैं वो ही वो आपको दे, कोई और चीज के लिए आप पर दबाव ना डालें। नेक्स्ट है, उपभोक्ता को खाद्य सामग्री उचित मूल्यों पर प्राप्त हो सके। जो भी बाजार का चुनाव आप कर रहे हैं वहां देख लें कि वहां कोई खाद्य सामग्री बहुत ज़्यादा महंगी ना मिलती हो, या बहुत ज़्यादा सस्ती के चक्कर में आप वहां ना जाते हो कि वो सस्ते के चक्कर में आप जा रहे हैं और वो खाद्य सामग्री एक्सपायर हो चुकी है या एक्सपायर होने वाली है, इसलिए वो सस्ती आपको बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और उस चक्कर में आप वहां जाते हैं और वो सामान खराब लेकर आते हैं। तो आप देख लें
कि जो भी सामान आप जहाँ जिस बाजार से खरीदने वाले हैं वहाँ सामान अच्छी क्वालिटी का मिलता हो, लेकिन उचित दाम पर भी मिलता हो। लास्ट, विक्रेता नर्म हो और उपभोक्ता को खरीदारी में पूर्ण सहयोग दे। ऐसा ना हो कि आप कोई शॉप पर जाएं और कोई सामान मांगे अपनी ज़रूरत का, और आपको लगे कि अच्छा इससे कोई और अच्छी ऑप्शन हो सकती है, कोई थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा सस्ता, अकॉर्डिंगली आपकी पॉकेट आपको चीज़ मांग रहे हैं, बार बार उसको बोल रहे हैं भैया ये नहीं, भैया वो दिखा दो, तो दुकानदार गुस्सा ना करे, इरिटेट ना हो, ऐसा दुकान होनी चाहिए। ठीक है। और आपको वो खरीदारी में हेल्प भी करे। फॉर एग्जाम्पल आप कंफ्यूज हो रहे हैं किसी चीज को खरीदने में, किसी प्रोडक्ट के बारे में आप कंफ्यूज हैं, तो वो आपको सही सलाह दे, आपको अच्छे ऑल्टरनेटिव्स दे, और आपको खरीदारी करने में अच्छे से मदद करे, ताकि आप सही सामान खरीद कर सही मूल्यों पर वापस घर आ सकें। अब आपको ये पता है कि जब मैं बाजार का चुनाव करूंगी तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं बाजार का चुनाव करूंगी, लेकिन जो बाजार है वो भी कई प्रकार के हैं, तो आइए देखते हैं। जो बाजार है वो कई प्रकार के हैं, जैसे मैंने बताया। तो हम खाद्य पदार्थ अपनी आवश्यकता के अनुसार फेरी वालों से, पटरी बाजारों से, फुटकर दुकानों से, थोक बाजारों से, सुपर बाजारों से, या फिर हम सहकारी स्टोरों से खरीद सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जहां तक संभव हो अपनी खरीदारी आप स्वयं करें, किसी नौकर को ना भेजें खरीदारी करने के लिए अनटिल अनलेस आप बहुत मजबूर हैं, या टेलीफोन पर आप खाद्य पदार्थों को ना खरीदें। क्यों? क्योंकि जब हम खुद जाते हैं कोई सामान लेने, तो हम हर चीज को बारीकी से देख जांच कर अच्छी क्वालिटी की चीज को सही उचित मूल्य दामों पर, और फिर उसका भार बार देखकर सब अच्छे से सब चेक करके लेकर आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई हम पैसे लगा रहे हैं तो हम बेस्ट चीज लेकर आए। लेकिन आप नौकर को भेजेंगे या टेलीफोन पे कोई ऑर्डर करेंगे चीज़ों को, तो वो महंगी मिल सकती है आपको, घटिया किस्म की हो सकती है वो, और इसके साथ साथ उस प्रोडक्ट के भार और तोल में कमी की संभावना भी हो सकती है। इसलिए जब भी आप सामान खरीदें कोशिश करें कि आप सामान खुद से ही खरीदें। नेक्स्ट, ये हमारा बाजार है एक तरीके का। इसके अंदर देखो फेरी वाले हैं, आप इस तरीके से फेरी वालों से सामान खरीद सकते हैं, या फिर पटरी बाजारों से आप अपने फल सब्जियां वगैरह खरीद सकते हैं, या फिर आप सुपरमार्केट में जाकर भी अपना सामान खरीद सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट किस चीज़ को अलाउ करती है, बाजार आपके घर से कितना दूर कितना पास है, वहाँ आपकी ज़रूरतों की चीज़ें उपलब्ध हैं कि नहीं है, वो साफ सुथरी हैं कि नहीं है, वो सुरक्षित है कि नहीं है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप डिसाइड करें कि आपको किस प्रकार के बाजार से अपना सामान खरीदना है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थ की आवश्यकता। अब खाद्य पदार्थ तो हमें खरीदने हैं क्योंकि भोजन तैयार करना है, बट हमें बिना मतलब के कोई भी चीज खरीदनी नहीं है, इससे हमारे पैसे की बर्बादी होती है। तो हमें खाद्य पदार्थ केवल आवश्यकता होने पे ही खरीदने चाहिए, और खाद्य पदार्थों को उनके नष्ट होने के समय के आधार पर हम उनको दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला, शीघ्र नष्ट ना होने वाले खाद्य पदार्थ, जैसे अनाज हैं, दालें हैं, मसाले हैं। ये खाद्य पदार्थ हम महीने में जब राशन लेने जाते हैं तो एक साथ इकट्ठा काफी सारा खरीद के ला सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी से खराब नहीं होते हैं। जैसे आप 10 या 20 किलो गेहूं ला सकते हैं, चावल ला सकते हैं, चीनी ला सकते हैं, दालें ला सकते हैं। ये चीजें जल्दी से खराब नहीं होती अगर इनको सही तरीके से आप स्टोर करके रखेंगे, तो 8-8 10-10 महीने ये बिल्कुल खराब नहीं होती। प्लस जब आप बड़े बड़े पैकेट लेते हैं, ज्यादा अमाउंट में सामान लेते हैं, तो वो आपको सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट, शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ, जैसे दूध, दूध से बने पदार्थ, फलवा, सब्जियां। ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं ये शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको तभी खरीदें जब इनकी आवश्यकता हो, और इनको बहुत अधिक मात्रा में हमें नहीं खरीदना चाहिए। हमें मौसम की सब्जियां या फल खरीदने चाहिए, क्योंकि मौसम में एक तो फल सब्जियां सस्ती मिलती हैं, साथ ही साथ पौष्टिक भी ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट, क्रय सूची। क्रय सूची आप सबको जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, क्रय का मतलब होता है खरीदने के लिए, सूची मतलब जो आप आइटम्स को लिस्ट डाउन करते हैं। तो जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो एक लिस्ट बना के लेके जाते हैं हमेशा। वो लिस्ट आपकी मदद करती है कि आप जब मार्केट में जाएं, जो जो सामान आपको खरीदना है जरूरत का, तो अगर आपने लिस्ट बनाई हुई है तो आप वही वही सामान लेकर आएंगे।
एट टाइम्स क्या होता है, लोगों को लगता है अच्छा मार्केट जाना है, कोई नहीं हमें ये सामान लाना है, याद रहेगा, और वो बिना क्रय सूची के बाजार चले जाते हैं। अब बाजार जाके होता क्या है, आप इतने सारे चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, शॉप में ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, दूसरे आइटम्स देख रहे हैं, बातचीत हो रही है, कि आप भूल जाते हैं। तो आप आवश्यकता का सामान जो है वो भूल जाते हैं, उसमें से कुछ आइटम्स, और अनावश्यक सामान जो आपकी लिस्ट में था भी नहीं वो उठा लाते हैं। अब इससे क्या होता है कि आवश्यकता वाला सामान तो रह जाता है और अनावश्यक सामान आ जाता है, तो फिजूल में आपके पैसे खर्च होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने लिस्ट बना के लेकर जाएं। खाद्य पदार्थों की खरीदारी से पहले आहार आयोजना के आधार पर क्रय सूची बनानी आवश्यक है, क्योंकि क्रय सूची ना बनाने पर कभी कभी कम आवश्यकता के खाद्य पदार्थ खरीद लिए जाते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया ही था, तथा आवश्यकता के खाद्य पदार्थ रह जाते हैं। खाद्य पदार्थ कभी भी उतावली में हमें नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ना वो केवल महंगे मिलते हैं, अपितु घटिया किस्म के भी हो सकते हैं। इससे जब भी मार्केट में जाएं, सारे आइटम्स जो भी अवेलेबल है मार्केट में उनकी अच्छे से जांच कर लें, उनका प्राइस पूछ लें, उनकी एक्सपायरी डेट देख लें, मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लें, सब कुछ चेक करके ही अपना सामान खरीदें। क्रय सूची बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक खाद्य पदार्थ आपको ना मिले जो आपने लिस्ट में लिखा था, अगर वो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह आप कौन सा दूसरा खाद्य पदार्थ खरीदें, ताकि आपको वापस मार्केट का चक्कर ना लगाना पड़े। नेक्स्ट, विभिन्न खाद्य पदार्थों का चुनाव। अब आपने देख लिया कि कौन सा बाजार में जाना है, पर्टिकुलर कौन सा टाइप का बाजार आपको चूज करना है, आपको ये पता है कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपको खरीदने हैं, शीघ्र नष्ट होने वाले कितनी मात्रा में लेना है, और नष्ट ना होने वाले कितनी मात्रा में लेना है, आपने लिस्ट भी बना ली है। अब आप मार्केट पहुंच गए हैं, फॉर एग्जाम्पल अब आपको लेना है चावल, चीनी, दाल, कुछ भी सामान लेना है, तो आप ऐसे ही नहीं उठा लेते, आप चेक करके लेकर आए। क्यों? क्योंकि अगर आप चेक करके सामान नहीं लेकर आ रहे हैं तो वो घटिया किस्म का हो सकता है, एक्सपायर्ड हो सकता है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए जब भी हम अपने खाद्य सामग्री को खरीदें तो कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए ही उनको खरीदें। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा पहला है अनाज व दालें। अगर आप मार्केट में अनाज व दालें खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि अनाज या दाल के जो दाने हैं वो कैसे हों, वो साफ हों, चमकदार हों, धब्बों व कीड़े रहित होने चाहिए। मतलब उनमें ना तो कोई धब्बे हो दाने पे, ना उसमें कीड़ा हो, क्योंकि जिस भी दाने में कीड़ा होगा उसके अंदर छेद होगा, तो वो आप देख लें और उसको अलग कर दें। मतलब ले ही ना कि इसमें कीड़े लगे हैं, छेद हो रहे हैं, तो वो चीज़ आपको खरीदनी नहीं है। और जैसे आप देखते हैं कि बोरियां भरी हुई रखी हुई थी, चावल की रखी हुई होती हैं, दालों की रखी हुई थी, ऐसे उन बोरियों में हाथ डाल के देख लें अच्छे से कि एक बार कि उनमें मिट्टी ना हो, रेत ना हो, उनमें पत्थर ना हो, किरकिरी, तिनके आदि सारी चीजें ना हो। और एक काम करें कि दो चार दाने उठाएं, उसको अपने दांत में रखें, चबा के देखें। अगर दानों का स्वाद मीठा हो और वो सख्त हो तो ठीक है, अगर वो कड़वे हो और उसमें नमी युक्त हो तो उसको अनाज को आप ना खरीदें। इसी तरह दालों को खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनमें कृत्रिम रंग तो नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट है मिर्च मसाले। जहां तक संभव हो आप साबुत मसाले ही खरीदें, जैसे साबुत मिर्च खरीद लें, साबुत आपकी गांठ आती है हल्दी की वो खरीदें, धनिया साबुत खरीदें, काली मिर्च साबुत खरीदें, और उसको फिर अपने घर में लाकर या आपके आसपास आस पड़ोस में कोई जो पीसने वाला हो वहां से आप उसको पिसवा लें। क्योंकि अगर पिसे हुए मसाले आप मार्केट से खरीदते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा संभावना रहती है मिलावट की, और आपको लगता है कि भाई आप साबुत मसाले लाकर उसको पीस नहीं सकते हैं और आपको पिसे हुए मसाले ही खरीदने हैं, तो आप पिसे हुए मसाले केवल किसी विश्वसनीय कंपनी से निर्मित ही लें, और उसमें देख लें कि एगमार्क का निशान हो। क्योंकि एगमार्क का जो निशान होता है वो एक गारंटी देता है कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। नेक्स्ट आते हैं सूखे मेवे पर। इन्हें खरीदने से पहले आप क्या करें कि जो भी गिरी होती है उसको एक बार आप तोड़कर देख लें। गिरी के बीच में अगर कोई कीड़ा है, फफूंदी है, जाला सा लगा हुआ है या सुरसुरी सी चल रही है तो आप उनको ना खरीदें, क्योंकि फफूंदी लगे जो मेवे हैं वो विषैले होते हैं और उसके वजह से वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट है चीनी, चाय, कॉफी, घी, तेल आदि। तो
आप क्या करें, जब चीनी खरीदते हो तो देख लें कि चीनी के जो दाने हैं वो साफ हों, बड़े हों, चमकदार हों और उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। चाय है, कॉफी, घी, तेल आदि हमेशा बंद डब्बों वाले ही खरीदें और विश्वसनीय कंपनियों द्वारा निर्मित ही खरीदने चाहिए, क्योंकि खुली हुई चीजों में मिलावट होने की संभावना होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं जड़ वाली सब्जियां, जैसे आलू है, प्याज है, गाजर है, मूली है आदि। ये ठोस हो, भारी हो। ये पिलपिली, झुर्रीदार व हल्की जड़ वाली ना हो। हरे आलू व शकरकंदी तथा अंकुर निकले हुए आलू व प्याज विषैले और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे इधर आपको एक आलू दिख रहा है जिसके अंदर अंकुर फूटे हुए हैं, तो ऐसा आलू हमें नहीं खरीदना। जैसे प्याज है, इसमें अंकुर फूटे हैं, ऐसी प्याज हमें नहीं खरीदनी। क्यों? क्योंकि ऐसे अंकुर निकले हुए प्याज और आलू और ऐसे हरे आलू हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये विषैले होते हैं। इनमें पॉइजन एक तरीके का होता है और जब हम ये खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होते। तो हमें इस तरीके के आलू या प्याज नहीं खरीदने चाहिए। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सरसों, मेथी, धनिया, पत्ता गोभी आदि के जो पत्ते हैं वो चमकीले होने चाहिए, गहरे हरे रंग के, चिकने, साफ, कड़े व ताजे होने चाहिए। मुरझाए हुए, कीड़ों द्वारा खाए हुए, पीले, धब्बे वाले तथा मिट्टी लगे पत्ते रोगाणु युक्त होने के साथ साथ पौष्टिकता में भी कम होते हैं। इसलिए हमें जब भी हरी सब्जी खरीदनी है तो इन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जो पालक है, देखिए कितनी साफ सुथरी ताजी है, पत्ते एकदम कड़क हैं और एकदम साफ हैं, चमकीले हैं, चिकने हैं। ठीक है, तो हमें ऐसी पालक खरीदनी है। अब ऐसी पालक देखिए, ये मुरझाई हुई सी है, इसका रंग भी बहुत डार्क हो चुका है। तो हमें ऐसे मुरझाई हुई सी पत्तों वाली पालक नहीं खरीदनी है। या फिर ऐसे पत्ते जो पीले हो रखे हैं, पीले पड़े हुए हैं, हमें उनको नहीं खरीदना। या फिर ऐसे पत्ते जिन पे धब्बे हों, जो कीड़ों द्वारा खाए गए हों, वो हमें नहीं खरीदने चाहिए। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ यहाँ पर। जैसे ये पत्ता गोभी आप देखिए कितनी साफ सुंदर लग रही है, एकदम ताजी लग रही है। और अब इसको देखिए, ये धब्बे वाली गोभी है। ये आपको हो सकता है बहुत सस्ते दामों पे मिले, लेकिन आपको इनको नहीं खरीदना, क्योंकि इनमें कीड़े होंगे, ये आपके इसमें कुछ पॉइजन्स होंगे जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। क्योंकि ऐसे जो सब्जियां होती हैं इनमें कुछ विषैले पदार्थ उत्पन्न हो चुके होते हैं और जब इनको खाते हैं तो हमारे को पेट में दर्द, वॉमिटिंग या फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हमें इनको नहीं खाना है, नहीं खरीदना है। नेक्स्ट, अन्य सब्जियां जैसे मटर, टमाटर, खीरा, भिंडी आदि साफ, ताजे, दाग धब्बे रहित, चमकीले रंग के तथा मध्यम आकार के होने चाहिए। सूखी, मुरझाई हुई, अधिक पकी हुई, दबी हुई, दाग वाली तथा कीड़ों वाली सब्जियां नहीं खरीदनी चाहिए। यहाँ आप देखिए टमाटर का एग्जाम्पल है, ये कितने फ्रेश दिख रहे हैं, एकदम स्किन पर कोई भी दाग धब्बा नहीं है, कोई छेद नहीं है, कहीं कुछ दबा हुआ नहीं है, ये ज़्यादा पके हुए भी नहीं लग रहे हैं, इनका आकार भी एकदम ठीक है। तो हमें इस तरीके के टमाटर खरीदने चाहिए। हमें ऐसे छेद वाले, धब्बों वाले टमाटर नहीं खरीदने हैं, ना ही हमें ऐसे दबे हुए और पिलपिले टमाटर खरीदने हैं, ऐसे नहीं खरीदने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फल। जो भी हम फल खरीदें वो कड़े होने चाहिए, ठोस व भारी होने चाहिए। वो अधिक पिलपिले ना हो, चिपचिपे ना हो, सड़े हुए या फफूंदी लगे हुए फल हमें नहीं खरीदने हैं। जैसे ये सेब आपको यहाँ दिख रहा है, ये देखिए सड़ रहा है, गला हुआ है, दबा हुआ है, फफूंदी वाला है, ये सेब हमें नहीं खरीदना। या दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक सेब एकदम सही है, दूसरे सेब में आप देखेंगे छोटे छोटे धब्बे हैं और छेद हैं, दबा हुआ है, ब्राउन ब्राउन पड़ा हुआ है स्किन से। ऐसा नहीं खरीदना, क्योंकि जब आप इसको काटेंगे तो ये अंदर से खराब निकलते हैं। हमें कैसा सेब लेना है? हमें ऐसे सेब लेने हैं, एकदम साफ सुथरे, ताजे। पत्ता भी आप देखेंगे सेब का तो एकदम फ्रेश ग्रीन कलर का है। इसका मतलब ये जो सेब है ये एकदम फ्रेश हैं, ताजे हैं। और देखेंगे स्किन पे कोई दाग धब्बा कुछ भी नहीं है। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही फलों को खरीदना चाहिए। दूध व दूध से बने पदार्थ। दूध सदैव आवश्यकता अनुसार ताजा ही खरीदना चाहिए।
जब ज़रूरत हो तभी खरीदें, क्योंकि दूध जैसी चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं। जब आप दूध खरीदें तो देख लें कि जो दूध का रंग है वो बहुत सफ़ेद या हल्का नीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें संभावना है कि मिलावट है उस दूध में। जब पनीर खरीदें तो उसको साफ ताज़ा पनीर खरीदें। सफ़ेद रंग का होना चाहिए पनीर जब आप खरीदें। मक्खन जब आप खरीद रहे हैं तो वो किसी विश्वसनीय कंपनी द्वारा निर्मित एगमार्क चिन्ह वाला खरीदना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, अमूल कंपनी द्वारा निर्मित जो आपका बटर है, एक तो अमूल जो नाम है वो एक ब्रांड है, एक विश्वसनीय ब्रांड है, कंपनी है। उसका हम जब खरीदते हैं अमूल तो हमें पता होता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, इसको हम अच्छे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए सेफ है। प्लस इसके ऊपर आप देखेंगे तो एग मार्क का चिन्ह भी निर्मित है। जो आप पैकिंग प्रॉपर देखेंगे तो उसमें एग मार्क भी चिन्हित है एक अमूल के बटर पर। तो इसका मतलब है, ये गारंटी देता है कि ये जो चीज़ हम खा रहे हैं, जो मक्खन हम ले रहे हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। मक्खन अगर आप ले रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें कि उसमें से पानी नहीं निकलना चाहिए और उसमें बहुत अधिक मात्रा में नमक भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पशुजन्य या मांसाहारी पदार्थ, जैसे मांस, मछली, मुर्गा, अंडा आदि आवश्यकता अनुसार ही खरीदने चाहिए। ताजा मांस जब आप खरीदे तो देख लें वो छूने में कड़ा हो, चिकना हो, चमकीला हो, उसमें चर्बी सफेद ठोस व पर्याप्त मात्रा में होती है। मछली जब आप खरीद रहे हैं ताजी मछली तो उसका जबड़ा चमकदार लाल रंग का, मांस लचीला परंतु कड़ा, आंखें चमकदार व स्पष्ट हो। जब ताजे अंडे आप खरीदे तो देख लें कि उसका छिलका साफ, ऊपरी वायु का भाग कम तथा अंडे का पीला भाग बीचों बीच हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने मार्केट में से खाद्य सामग्री का चुनाव करेंगे और सही दामों पर, सही मूल्य पर मिलने वाली खाद्य सामग्री को एक अच्छे से बाजार से खरीद कर लेकर हम आएंगे। तो यहाँ हमारा जो ये टॉपिक है ये खत्म होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी